हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज अपन करेंगे ग्रुप 16 का स्टार्टअप, जिसे ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है, कैल्कोजेंस भी बोला जाता है। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलियम, फॉस्फेट, ये इसके पूरे एलिमेंट है भाई। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल का काम करता है, सेलेनियम टैलियम मेटलॉइड का काम करता है, और फॉस्फेट अपन को पता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टैलियम फॉस्फेट ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, तो इसके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब इसने साइड में क्या लिखा है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पता कैसे ऐसे आते हैं भाई, ऐसे पूछते हैं कि भाई नॉन मेटल जो है उनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है या मेटल्स में होता है। ठीक है, तो तुम्हें सीधा क्लिक करना है कि मेटल में ही होता है। ठीक है, लिख भी रखा है इसे। चलो ये तो छोटी छोटी बातें थी। अब अकरेंस कैसे कैसे आती है, मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का, तो सबको पता ही है। बाकी सारे ऐसे चलते चलते रहते हैं, बट ये ज़्यादा नहीं करेंगे अपन को। ऑक्सीजन के बारे में बस बताना था कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है भाई इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है अपन के पास, एटॉमिक और आयनिक साइज आता है। एटॉमिक आयनिक साइज जाओगे टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज में क्या आ जाएगा, इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम्हें पीछे नाइट्रोजन फैमिली में भी बताया था, हर जगह ऐसे ही होता है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या आ जाएगा, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी किसकी, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी किसकी, डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो तुमको पता थी, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है इसका यूनिक आता है, उसमें तुम्हें नहीं बताया था, तो ये याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन को लास्ट में चिपका दो, सेलेनियम सल्फर सेलेनियम टैलियम फॉस्फेट इनको ऐसे ही चलने दो। ठीक है, ऑक्सीजन को लास्ट में चिपका देना, बस इतना सब करना है तुझे। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो ईजी था, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड में कुछ अंतर है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टैलेनियम को लास्ट में लगा दिया, फॉस्फेट को बीच में लगा दिया। जेमी ने पूछा गया था, इसको तुम याद रखना। चलो आगे चलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे भाई। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है सबसे पहले। तो ऑक्सीजन जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जैसे ओके, लेकिन O2F2 जैसे कंपाउंड्स आ गए, O2 जैसे कंपाउंड हो गए, +1+2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम देखोगे तो -2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। टॉप टू बॉटम जाओगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो जाएगा, कि इनर्ट पेरीफैक्ट के कारण मतलब कि डिक्रीज हो जाएगी, याद रखना तुम्हें। जैसे कि पिछले में नहीं बताया था +3 -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे ही है। तो इसमें -2 आ गई, -3 की जगह +3 की जगह +4 आ गया, और +5 की जगह +6 आ गया। ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मतलब कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो वो भी डिक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप, इसलिए। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर जाएगी नेट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है, जैसा कि उसमें था वैसा ही इसमें है, बट तुम्हें पता करना होगा कि कौन सी ये याद रखना होगा। हाँ, नाइट्रोजन वाले से तुम याद कर सकते हो कि -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो टॉप टू बॉटम क्या हुई थी, अपनी डिक्रीज हुई थी, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम अपनी क्या होती है, इंक्रीज हुई थी। वैसा ही ट्रेंड चलता है, बट थोड़े थोड़े 1+1 चलता रहता है, तो वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है। अब अनोमलस बिहेवियर है भाई ऑक्सीजन का, वो कैसे कैसे होता है, किस किस कारणों से, मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कैसी कैपेबिलिटी रखता है, मतलब कि जो और कंपाउंड नहीं रख पाते हैं। तो छोटा साइज इसका भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, और मतलब कि H2O पानी जैसे कंपाउंड्स उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेता है ऐसे कंपाउंड, बट H2S कंपाउंड उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं कर पाता। बाकी सारी चीज़ें सेम है। कोवलेंसी बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी तुम्हें पता है ऑक्सीजन की कम मिलेगी, बाकी सारे एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी कोवलेंसी को, मतलब ऑक्सीजन +4 है, बाकी सारे मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं अपने ऑक्सीजन स्टेट को, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल उनके बाद। नाइट्रोजन जो ग्रुप 15 है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, उसको तुम रट लोगे ना, पूरे को रट लोगे ना तुम, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रखा हूँ, ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप 18 को तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सारी चीज़ें A to Z मतलब कि सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं, बट नाइट्रोजन वाली फैमिली को पूरी को रटना पड़ेगा, एक एक चीज़, अनोमलस बिहेवियर उसका, कोवलेंसी उसकी, रिएक्शंस उसकी, सारी चीज़ रटनी पड़ेंगी तुम्हें, हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है भाई, कोवलेंसी अब मतलब कि रिएक्शन कैसे कैसे करते हैं भाई ये कंपाउंड, मतलब कि पानी के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, H2O बनाएगा, H2S बनाएगा, H2SC बनाएगा, H2T H2P, बिल्कुल सेम है भाई, वही के वही ट्रेंड है इसमें, बस नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ की जगह ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टैलेनियम ऐसे कंपाउंड्स आ गए। ठीक है, और उसमें वही कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ ऑफ टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज कर जाएगा,
बॉन्ड एंगल, स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट इसमें ट्रेंड पूछा गया है भाई, जेईई में पूछा गया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लिस्ट किसका होता है, मोस्ट किसका होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ले लो या बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, H2S का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कम होता है। पानी का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है, तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये तो पानी के साथ रिएक्शन है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे कंपाउंड, मतलब कि डाई ऑक्सीजन के साथ, तो EO2 और EO3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कि जैसे कि ऑक्सीजन देख लो कैसे कैसे होते हैं। O3 बना दिया ना स्टार्टर में, तो थोड़ी देर के लिए मतलब कि भूल जाओ कि ये ओजोन कैसे करता है कंपाउंड्स। बट मतलब कि O3 और SO2 कंपाउंड के ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाते हैं डाई ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं, बाद में SCO2 TO2 PO2 ऐसे कंपाउंड्स बना देते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो वाला इंपॉर्टेंट था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का और सल्फर का कंपेयर किया था ना, वो इंपॉर्टेंट था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, EO2 टाइप के कंपाउंड बनाए तो कुछ ऐसे बन गए। EO3 टाइप के कुछ कंपाउंड बनाएंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि O4 आपने कहीं देखा भी नहीं होगा और बनता भी नहीं है। अब O4 टाइप के कंपाउंड आते हैं, उसमें थोड़ी सी जेईई में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन हट जाता है ना उसमें, इसलिए। वो बोला SO3 बना दिया तूने, SCO3 बना दिया, TeO3 बना दिया, बट उसने एक चीज़ याद रखी यहाँ पे, ये बोला SO3 तो एक साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में रहता है, उसका स्ट्रक्चर बता दो मुझे, और मतलब कि सल्फर डबल बॉन्ड मतलब कि कैसे कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें बताओ। तो बोला भाई स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया। उसके बाद में वो बोला कि नंबर ऑफ सल्फर डबल बॉन्ड ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं भाई एक यूनिट की ट्राइमर में, वो बोला अच्छा है, जेईई में पूछा गया है तो इसलिए बताना ज़रूरी था अपन को, ठीक है। ठीक है भाई, उसके बाद में आगे चलेंगे। से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि उसमें EX3 EX5 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, उसी तरीके से इसमें कैसे कैसे बनाते हैं हेलोजन भाई, EX2 EX4 EX6 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेंट स्टेट के ऊपर बेस्ड होते हैं ना भाई, -2 +4 +6 ऑक्सीडेंट स्टेट ये शो करते हैं। उसी तरीके से हेलोजन में क्या होते हैं, EX2 EX4 EX6 टाइप के कंपाउंड आते हैं। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया भी, हेलोजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद में ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद में आयोडीन आ जाएगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में EX2 टाइप के कंपाउंड जितने भी हैं सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना, ऑक्सीजन को छोड़ करके डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड बना लेते हैं भाई। EX4 टाइप के कंपाउंड जो है उसमें SF4 एक गैसीय स्टेट में होता है, SeF4 लिक्विड स्टेट में होता है, TeF4 सॉलिड स्टेट में होता है। EF4 जो है वो गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर, ये ऐसा माना गया है भाई। उसके बाद में जो EX6 टाइप के कंपाउंड आते हैं, वो मतलब कि EX6 टाइप के कंपाउंड सिर्फ एक फ्लोरीन के साथ जब रिएक्टिविटी होती है वो ही स्टेबिलिटी का कंपाउंड बनता है, बाकी कोई भी कंपाउंड जो वो स्टेबल नहीं बन पाते EX6 टाइप के कंपाउंड में। इसलिए इसमें दिलचस्पी ली गई भाई, लोगों ने दिलचस्पी ली गई तो इसे आगे बढ़ाया गया। वो बोला मतलब कि EF6 टाइप के कंपाउंड सारे गैसियस होते हैं, SF6 टाइप के कंपाउंड स्टेबल होते हैं, क्योंकि मतलब कि स्टेरिक रीजन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और सम मोनोहैलाइड्स आर ऑल्सो नोन्स विच आर डायमेरिक इन नेचर, एग्जाम्पल S2F2 S2Cl2 S2Br2 Se2Cl2 Se2Br2, इनको मतलब कि डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन को भी ये शो करते हैं भाई, ठीक है। बट तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए भाई, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए। EX2 EX4 EX6 टाइप के कंपाउंड आते हैं, ये पता होना चाहिए भाई। और फ्लोरीन के बारे में ये पता होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। और EX6 टाइप के कंपाउंड में जब EF6 टाइप कंपाउंड आता है, जैसे कि SF6 आ गया आपके पास, तो स्टेबल तो है। उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, वो तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, जो कि यूजेस में तुम्हें दिखाता हूँ मैं। इसमें इनसॉल्युबल पानी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सल्फर जो F के साथ फ्लोरीन के साथ F6 के साथ जब रिएक्शन करता है तो पानी वो इंसॉल्युबल होता है भाई। और मतलब कि ट्रांसफॉर्मर्स में इंसुलेटर का काम किया जाता है, इसका ये पता होना चाहिए तुम्हें। और HCl2 जो है वो मस्टर्ड गैस को प्रिपरेशन करने में भी काम में लिया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। HCl2 जो EX2 टाइप का कंपाउंड अपन ने बनाया था ना सबसे पहले, ये तो उसमें तुम देख लो HCl2 जो कंपाउंड वो मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन में काम में लिया जाता है। वैसे तो तुम्हें ये 11th स्टैंडर्ड में आ गया होगा तुम्हारे ऑर्गेनिक में, लेकिन फिर से याद दिला दिया। अब एक चीज़ और आएगी आगे, उसकी प्रिपरेशन, मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन कैसे कैसे होती है वो दिखाएंगे। तो रेड कलर मतलब कि फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है वैसे तो है। सल्फ़र की जब 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हीट करोगे तो H2Cl2 कंपाउंड बन गया। उसके बाद में फिर से उसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो HCl2 कंपाउंड बन गया, ठीक है। उसके बाद में HCl2 कंपाउंड की जब इथीन के साथ रिएक्शन करवाई 2CH डबल बॉन्ड CH2 की, तो अपन के पास एक पॉइजनस कंपाउंड मिला जो HCH2CH2Cl HCH2CH2Cl बन गया, जिसे मस्टर्ड गैस बोला जाता है। और नोट के तौर पे लिख लो भाई, मस्टर्ड गैस का जो यूज़ है वर्ल्ड वार 1 में यूज़ किया गया था एक केमिकल वेपन के
प्रोस्पेक्टिव से इसका यूज़ किया गया था। बहुत वोलेटाइल लिक्विड है भाई ये, और इसका मतलब कि येलो कलर होता है, ठीक है। ये मस्टर्ड गैस वाला तो तुम रट लो, क्योंकि मस्टर्ड गैस वाला तो बहुत बार जेईई में पूछा गया है कि भाई मस्टर्ड गैस की पूरी एडवांस में पूरी प्रिपरेशन पूछी गई है कि सल्फ़र की एक्स कंपाउंड के साथ रिएक्शन करी, हीट करा तो H2X2 कंपाउंड बन गया, उसको फिर X2 कंपाउंड के प्रेजेंस में हीट किया तो SX2 कंपाउंड बन गया, फिर SX2 कंपाउंड की रिएक्शन इथिन के साथ रिएक्शन की तो एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम बता दो। मतलब कि क्लोरीन को हटा दिया उन्होंने और बोला वो कंपाउंड बताओ क्या आएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मस्टर्ड गैस बनती है ऐसे ऐसे कंपाउंड में, और वो पॉइजनस होती है बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल वेपन की तरह इसका यूज़ किया गया था, और येलो कलर होता है भाई इसका। मतलब कि पूरा रटना है तुम्हें, पूरा रटना है, ये पूरी प्रिपरेशन मस्टर्ड गैस की पूरी रटनी है तुम्हें। वैसे तो 11th में आ गई, लेकिन फिर भी रटनी है। आज की वीडियो में फ़िलहाल यहाँ तक ही करवाऊँगा मैं। आज की वीडियो में तुम्हें बिल्कुल A to Z वही सारे फंडे हैं जो कि अपन ने ग्रुप 15 में किया था, ठीक है। कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। पहले में अपन ने एटॉमिक आयनिक साइज किया, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किया भाई, फिर इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी नया आया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये पिछले में बता दिया था। ऐसे ही फिर केमिकल प्रॉपर्टी दिखाई भाई इसकी -2+4+6 शो करा है। उसके बाद में अनोमलस बिहेवियर दिखा दिया ऑक्सीजन का कि इसके कारण होता है। उसके बाद में कोवलेंसी दिखा दी भाई इसकी। फिर डाइहाइड्रोजन के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करता है वो दिखाया। फिर ऑक्सीजन के साथ O2 और O3 के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करता है वो दिखाया। फिर हेलोजन के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करता है वो दिखाया। हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हुए अपन के पास SF6 कंपाउंड के बारे में कुछ बातें आई। उसके बाद में भाई HCl2 कंपाउंड निकल के आ गया EX2 की टाइप का। फिर वहाँ से मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन पता चल गया अपन ने, और आज का टॉपिक यहीं पे कर दी ख़त्म।